एनपीसीआई की वजह से पेंशन क्यों रुक जाती है, पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनपीसीआई के बारे में। अब दोस्तों, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है एनपीसीआई है क्या और ये काम कैसे करता है। दोस्तों, इसको अकाउंट से लिंक कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको हम देंगे। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए भी है जिनका पेंशन का पैसा या दोस्तों आवास का पैसा, कोई भी सरकारी काम का पैसा अगर लटका हुआ है तो दोस्तों ये इसके लिए भी लटका रहता है। अब बहुत से लोग ढूंढते रहते हैं कि हमारा पैसा क्यों लटका है। वीडियो पूरा देखेंगे दोस्तों, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा कि एनपीसीआई है क्या। एनपीसीआई दोस्तों, अगर कभी भी आप लोगों को सरकार से कोई भी लाभ लेना है तो एनपीसीआई का इसमें सबसे बड़ा रोल है। अगर एनपीसीआई नहीं है तो आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं एनपीसीआई है क्या। एनपीसीआई एक बहुत बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम है। इसके बारे में प्रतिबिंब को जानना बहुत ही आवश्यक है। जो लोग नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एनपीसीआई क्या है, कैसे काम करता है, कैसे लिंक करवाना है, कहाँ प्रयोग करना है आदि के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें एनपीसीआई के बारे में की बात करें तो आज के समय में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं एनपीसीआई की देखरेख में ही किए जाते हैं। जिससे यह कि आप किसी भी गलती से किसी को पेमेंट कर देते हैं, वो एनपीसीआई की नजर में ही पेमेंट किया जाता है। तो आप इन एनपीसीआई के बारे में और भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो हमारी देखते रहिए। हम वीडियो में आगे दोस्तों आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल हम दोस्तों बात करते हैं एनपीसीआई का। दोस्तों फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो दोस्तों इसको हम वीडियो में लास्ट में आप लोगों को जरूर बता देंगे। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिलहाल दोस्तों एनपीसीआई का नॉन प्रॉफिट संस्था है। दोस्तों ये देश में सभी पेमेंट नेटवर्क की देखरेख में काम करता है। एनपीसीआई के द्वारा ही बैंक पेमेंट सिस्टम लेन देन की प्रक्रिया पूरी तरह से सफलतापूर्वक करा जाता है। शुरू शुरू में एनपीसीआई को आरबीआई पेमेंट के द्वारा प्रमोट किया गया था। आज के समय में लगभग सभी भारतीय बैंक एनपीसीआई से जुड़ चुके हैं, जिससे किसी भी बैंक को किसी भी बैंक में पेमेंट करने से किसी प्रकार की दोस्तों कोई समस्या नहीं होती है। अगर यह संभव है तो केवल एनपीसीआई के ही द्वारा है। अगर दोस्तों एनपीसीआई सर्विस न दे तो दोस्तों किसी भी बैंक में अगर जो हम पैसा ट्रांसफर करते हैं वो नहीं हो पाएगा। एनपीसीआई के द्वारा कई सर्विस दिए जाते हैं जिससे लोग वर्तमान में उसका उपयोग कर रहे हैं और अपना पेमेंट लेन देन इस प्रक्रिया को दोस्तों आसान बनाते जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम गूगल पे, फोन पे कुछ भी यूज करते हैं दोस्तों, उसमें एनपीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। अगर एनपीसीआई ना हो तो दोस्तों कहीं से पैसे ट्रांसफर करना दोस्तों इम्पॉसिबल ही एक तरह से माना जाएगा। बैंक में अब बात करें दोस्तों, अब यूपीआई के द्वारा बैंक में एक दूसरे को पैसा आसानी से भेजा जाता है। हम सभी लोग जो नेट बैंकिंग और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, यह सब इन सभी इन्हीं के बीच का प्रोडक्ट सर्विस है दोस्तों, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक प्रोडक्ट है उसका सर्विस है एनपीसीआई के द्वारा जितने भी, जैसे गूगल पे, फोन पे वगैरह दोस्तों, जितने भी हम जो भी पैसा ट्रांसफर करते हैं किसी अन्य बैंक में या किसी अन्य अकाउंट में दोस्तों, वो उसी के थ्रू आता है। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं एनपीसीआई द्वारा संचालित प्रोडक्ट। एनपीसीआई अपने सर्विस को अच्छी तरह से बनाने के लिए दोस्तों तमाम प्रकार के प्रोडक्ट को संचालित करता है। जैसे पैसे को ट्रांसफर करना या बैंक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है उसका आसानी से दोस्तों अपने आप से सुलझा सके, इसके लिए एनपीसीआई तमाम प्रकार के प्रोडक्ट संचालित करती है। अब दोस्तों जैसे हम बात करें आईएमपीएस, यूपीआई, रुपया, यूएसएसडी, भीम ऐप इत्यादि, आज के समय में जितने भी पैसा ट्रांसफर किए जाते हैं या पैसा लेन देन एक दूसरे से किए जाते हैं, सब एनपीसीआई के इन्हीं प्रोडक्ट द्वारा दोस्तों किया जाता है। और दोस्तों ये एनपीसीआई की ही नजर में किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एनपीसीआई का काम क्या होता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि एनपीसीआई का क्या काम होता है। तो जैसे मैं आप सबको बता दूं कि यह भी सरकार द्वारा दिए जाने वाली सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों एनपीआई अपने खाते में करवाना बहुत जरूरी है। एनपीसीआई बैंक अकाउंट में किया जाता है और इससे कराने के लिए आपको अपने आधार खाता नंबर को आपस में लिंक करवाना चाहिए। बिना लिंक करवाए दोस्तों आप लोगों को नहीं होगा।
तभी दोस्तों इसका आप योजना का लाभ ले सकेंगे। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। दोस्तों मैंने जो पिछले आप लोगों को बताया पीछे, कोई भी सरकारी योजना का लाभ अगर आप लेते हैं, यदि आप अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई करवा लेते हैं, तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी योजनाओं का लाभ सीधे आपके खाते में भेज दिया जाएगा। आपको लाभ लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं एनपीसीआई का मतलब क्या होता है। एनपीसीआई का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम होता है, जिसका काम होता है कि यदि आपने अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई करा लेते हैं, तो आपको सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार की योजना का लाभ पाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और योजना का लाभ अपने सीधे खाते में भेज दिया जाएगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि एनपीसीआई काम कैसे करता है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप किसी भी प्रकार की योजना का लाभ पा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पेंशन, या किसी प्रकार की पेंशन की योजना का लाभ उठा रहे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन योजना आदि का लाभ उठा रहे हैं, तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पेंशन का योजना का लाभ रुक जाता है। तो रुकता क्यों है? ऐसे में बहुत से लोग ये नहीं जान पाते कि योजना का लाभ किस कारण और किसके द्वारा रोका गया है, अभी तक मिला क्यों नहीं। तो बहुत सारे ऐसा होता है कि सरकार द्वारा भेजी जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ एक साथ भेजे जाने पर बैंक सरकार द्वारा गड़बड़ी होने की वजह से योजना का लाभ आपके खाते में नहीं पहुंच पाता। बैंक खाता खुलवाते समय एनपीसीआई ना करने की वजह से कभी कभी आपका योजना का लाभ रोक दिया जाता है। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। दोस्तों उठा तभी सकते हैं जब आप दोस्तों आधार कार्ड से बैंक को लिंक करवाएंगे और एनपीसीआई करवाने के लिए दोस्तों कहेंगे। अगर एनपीसीआई कौन करता है, कैसे होता है, ये भी दोस्तों हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों देखिए हमने डाला हुआ है एनपीसीआई कौन करता है। एनपीसीआई बैंक के मैनेजर द्वारा किया जाता है। आपका अकाउंट जो भी बैंक खाते में खुला है, आपको अपने आधार कार्ड और बैंक का पासबुक और पैन कार्ड की फोटो कॉपी लेकर अपने अकाउंट के मैनेजर को दे देना है। उनसे एनपीसीआई का फॉर्म भरकर उन्हें जमा कर देना है और बैंक मैनेजर द्वारा आपके खाते का एनपीसीआई उस समय के भीतर कर दिया जाता है। एनपीसीआई कराना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत से लोगों के ऐसे हमारे हैं जिनका पैसा रुका हुआ है, पेंशन का पैसा रुका हुआ है, किसी का किसी चीज का सरकारी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, पैसा उनका रोक दिया जाता है, या तो आगे से होता है पेमेंट कर दिया गया, पेमेंट नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों सबसे पहले आप एनपीसीआई करवा के रखें, क्योंकि बैंक में ऐसे बहुत सारे ई केवाईसी, मैंने ई केवाईसी के लिए भी बोला था कि ये केवाईसी आप लोग करवा के रखें। बहुत से लोगों का मैसेज आया कि हमारा ये किस्त नहीं आया। दोस्तों किस्त नहीं आएगा जब तक आप लोगों का पूरा डॉक्यूमेंट्स का काम ओके नहीं होगा। सन 2024 में तो खास के तौर पे नजर बना हुआ है। एनपीसीआई लिंक कैसे कर एनपीसीआई लिंक आपको बता दें, अपने बैंक अकाउंट के खाते में कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बता दे रहा हूं, आप किस तरह से एनपीसीआई अपने खाते में आसानी से लिंक कर सकते हैं। एनपीसीआई लिंक कैसे करें, एनपीसीआई ऑफलाइन तरीका कैसे करें, मैं आपको बता दूं। इन दो तरीके से विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं। एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं, और दोस्तों ये जो तरीका दोनों है, यही दो तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। एनपीसीआई ऑनलाइन लिंक कैसे करना है? एनपीसीआई ऑनलाइन करना बहुत ही आसान है। जिन लोग बैंक अकाउंट नहीं है, उन लोगों को बैंक अकाउंट खोलते समय ही एनपीसीआई कर दिया जाता है। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि आप किस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो यदि आप संचालन से कहते हैं कि वह आपका अकाउंट में एनपीसीआई कर दे, तो संचालक आपका अकाउंट खोलते समय आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई एक्टिवेट कर देता है। यदि आप अपना अकाउंट पहले ही खुला हुआ है और आप यह जानना चाहते हैं कि एनपीसीआई कैसे करें, तो आपको सिंपल से अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ पैन कार्ड की फोटो कॉपी लेकर जाना है और अपने बैंक पर लेकर चले जाना है। वहां पर बैंक मैनेजर से कह देना है कि एनपीसीआई करना है। उसके पश्चात ही बैंक मैनेजर के खाते में एनपीसीआई एक्टिवेट कर देते हैं या एनपीसीआई लिंक कर देते हैं। अब दूसरा तरीका है एनपीसीआई ऑफलाइन तरीका कैसे करें। बहुत से ऐसे किसान भाई व्यक्ति होते हैं कि दोस्तों एनपीसीआई कैसे करें, या बहुत लोगों को यह नहीं पता है कि एनपीसीआई क्या है। तो जैसे कि हमने ऊपर आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है कि एनपीसीआई क्या है और इसका क्या काम है, ऊपर हमने आपको ये भी डिटेल में जानकारी दी है। तो आप लोगों को यह जानना चाहते हैं कि एनपीसीआई ऑफलाइन तरीका कैसे करें, तो सबसे पहले आपको यह पता कर लेना चाहिए कि आपका अकाउंट किस बैंक खाते में है। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी ब्रांच में जाना है और वहां पर आपको आधार
एनपीसीआई फॉर्म को कर्मचारी से मांग लेना है। उसके बाद आपको कर्मचारी आधार एनपीसीआई फॉर्म दे देगा। आधार और विश्व फॉर्म भरने के लिए आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, एक्टिव मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सब देके आप जमा कर दीजिए दोस्तों, वो फॉर्म के तरीके से आप लोगों का एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये काम कराना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम दोस्तों आज लोगों को यही बताए हैं कि किस प्रकार से आप एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं। एनपीसीआई है क्या दोस्तों, इसके बारे में और भी विस्तार पूर्वक आप लोगों को हम बताएंगे। फिलहाल दोस्तों अभी पेंशन की दूसरी किस्त आ जाए, उसके बाद दोस्तों और तरीके से हम बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों आप लोग ये काम जो है करवा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।